हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश है द आर्टिस्ट। इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं, इस कहानी का हिंदी। चलिए दोस्तों शुरू करें। इसका राइटर जो हैं सीगा नोया हैं। सीगा नोया इसके राइटर हैं। चलिए अब इसके कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग कहानी की ओर चलें। सेविज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गुआर्ड्स। अर्थात सेवई के माता पिता को पता था कि वह प्रायः लौकिया खरीदने खुद बाहर जाया करता था। He got them for a few cents and soon had a sizable collection। अर्थात उसे वे लौकियाँ बहुत ही एन में मिल जाया करती थी। When he came home, देखते देखते उसके पास एक अच्छा संग्रह हो गया था। He would first bore a neat hole in the top of the gourds and extract the seeds। अर्थात लौकिया लेकर जब वह घर पहुंचता था तो सबसे पहले लौकी के माथे पर एक साफ सुथरा छेद कर उनसे भीतर के बीज निकाल लेता। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट rid of the unpleasant gourds smell। अर्थात उसके बाद वह उनमें चाय पत्तियां भर देता लौकियों के उबाऊ गंध से बचने के लिए। He then fetched the sack which he had saved up। और फिर वह शराब लाता। From the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। यानी जो पिताजी के कप में बचा खुचा रहता था और लौकिये के ऊपर शराब की पॉलिश करता यानी मालिश करता। सेवी वाज पैसेंटली इंटरेस्टेड इन गोर्ड्स। अर्थात सेवियों को लौकियों से गहरा लगाव था। One day as he was strolling along the beach, absorbed in his favorite subject, he was startled by unusual sight। He caught a glimpse of the bald inlet he had of an old man hurrying out of one of the huts by the beach। अर्थात एक दिन वह समुद्र तट पर टहल रहा था, अपने प्रिय काम में लीन था कि उसे एक अनोखा दृश्य दिखाई पड़ा। उसे समुद्र तट के झोपड़ियों से झटके से निकलते एक वृद्ध व्यक्ति का लंबा गंजा सिर दिखाई पड़ा। What a splendid gourd। अर्थात कितनी अच्छी लौकी है। Thought सेवई। अर्थात सेवई ने सोचा। The old man disappeared from sight waving his bald pine pet। अर्थात बूढ़ा अपने गंजे सिर को मटकाता हुआ अदृश्य हो गया। Only then did Sevi realize his mistake and he stood there laughing loudly to himself। अर्थात सेवई को अपने भ्रम का एहसास हुआ और वह वहां खड़ा देर तक खुद पर हंसता रहा। He laughed all the way home। और सेवई हंसते ही हंसते वह घर लौटा। Whenever he passed a curious shop,
अर्थात जब भी वह किसी पंसारी की दुकान, ए प्रेफरेंस और इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, ही स्टूड फॉर मिनट्स एंड इन हिज आईज ग्लड टू द विंडो अपेयरिंग द प्रेशियस फ्रूट। अर्थात जब भी वह किसी पंसारी की दुकान, कलाकृति की दुकान या केक पेस्ट्री बेचने वाले की दुकान या किसी जगह से गुजरता जो लौकिया भी रखते हो तो वह वहाँ ठिठक कर कुछ पल देखता, शीशे की भीतर रखी लौकियों को एकटक निहारता। सेबेई वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। अर्थात सेबेई 12 वर्ष का था और अभी भी प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ता था। आफ्टर क्लास, इंस्टेड ऑफ द प्लेइंग विथ द अदर चिल्ड्रेन, ही यूजुअली wandered about the town looking for guards। अर्थात क्लास के बाद दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बदले वह प्रायः शहर में लौकियों की खोज में इधर उधर घूमता। Then in the evening he would sit cross-legged in the corner of the living room working on newly acquired fruit। अर्थात शाम को अपने कमरे के कोने में पालथी मारकर वह नई खरीदी गई लौकियों पर काम करता, उन्हें पोंछ कर फिर उसमें थोड़ा शराब डालता। He poured in a little shake instead a cork stopper which he had finished himself, wrapped it in a towel, put this in a tin safely kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer, then he went to bed। यानी उन्हें पोंछ कर फिर उनमें थोड़ा शराब डालता, फिर खुद की बनाई ठेपी से उनका मुंह बंद करता, उन्हें तौलियों में लपेटता और इसी के लिए रखे टीन में सहेज कर रख देता। अंत में सबको चारकोल के फुट वार्मर में रख देता, तभी जाकर बिस्तर पर सोता। As soon as the woke the next morning he would open the tin and examine the gourd। अर्थात जैसे ही अगली सुबह जगता वह टीन खोलता और लौकियों का मुआयना करता। The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment। Sebi would gaze absently at his treasure before trying a stripping round the middle and hanging it in the sun to dry। अर्थात पिछली रात उन पर जो काम हुआ था उससे उनका छिलका पूरी तरह भींग कर तर हो गया रहता। Then he set out for school। यानी तर हो गया रहता। सेबई खुशी खुशी अपने उस अमानत को देखता, फिर बीच में घेर कर धागा बांध देता, फिर उन्हें धूप में टांग देता सूखने के लिए। Then he set out for school। तभी जाकर वह स्कूल के लिए निकलता। सेबी lived in Harbour Town। अर्थात Sebi lived in a Harbour Town, although that it was officially a city one could walk from one end of the other in a matter of 20 minutes। Sebi was always wandering about the street and had soon come to know every place that sold gourds and to regarding almost every gourd on the market। अर्थात लौकियों का संग्रह करने वाले पुरानी गांठदार अनगढ़ लौकियां पसंद करते जो सेबई को बिल्कुल नहीं भाता।
उसे तो सीधी सुघड़ लौकियां ही पसंद थी। He did not care much about old grants, particularly former guards unusually perverted or by collected they type the apparent the Sebi was even aid as miracle. That a youngster of yours only seems to like the ordinary looking ons, said a friend of his father. अर्थात उसके पिता के एक दोस्त ने कहा, आपका बच्चा केवल साधारण सी दिखने वाली लौकियां ही पसंद करता है। The type that apparent the savage was even the Samaritan, a friend of his father who had come to call. He pointed at the boy who was sitting in the corner busily polishing a plain round guard. वे पिता से मिलने आए थे। वे कोने में बैठे सेवई की ओर इशारा कर रहे थे। सेवई एक साधारण गोल लौकी की पॉलिश में लीन था। उनके पिता सेवई की ओर घृणा से देखते हुए बोले, बताओ भला यह लड़का बाहर जाकर खेलने की जगह यहाँ बैठा बैठा लौकियों से खेल रहा है। See here, Sevi, my lad, said the friends. There's no use just collecting lots of those things. It is not the quality that counts, you know. What you want to do is to find one or two really unusual ones. अर्थात इधर देखो सेवई मेरे बेटे, उस दोस्त ने कहा, इन चीज़ों को इस तरह एकत्र करके कोई फायदा नहीं, संख्या जुटाकर क्या होगा। अच्छा होगा कि एक या दो सचमुच अद्भुत लौकियां खोजो। आई प्रेफर दिस काइंड, सेड सेवी एंड लेट द मैटर ड्रॉप। मैं ऐसी ही लौकियां पसंद करता हूँ, सेवी ने कहा और फिर बात को खत्म कर दिया। सेवेज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गार्ड्स। सेवई के पिताजी तथा उनके दोस्त लौकियों पर बात करने लगे। रिमेंबर दैट बैक इन ग्वाड्स दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग, सेड हिज फादर। इट वाज ए रियल ब्यूटी वाजंट इट। अर्थात याद है पिछले बसंत के कृषक मेले में वे बाकिन लौकिया लाए थे, सेवई के पिता ने कहा। इट वाज ए रियल ब्यूटी वाजंट इट, यानी बहुत सुंदर थी, है कि नहीं। यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन। अर्थात हाँ मुझे याद है वो बड़ी लंबी सी। एज सेवई लिस्टेंड टू देयर ऑफ कॉन्वर्सेशन ही वाज लाफिंग inwardly. The backing guard had made quite a stare at the time, but when he had gone to see, having no idea of course who backing might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. अर्थात सेवई ने उन दोनों की बातों को सुनकर मन ही मन हंस रहा था। उस मेले में बाकिन लौकियां चर्चा का विषय हो गई थी, पर जब सेवई देखने गया उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, अर्थात तो उसे बेढंगी दिखने वाली चीज लगी। वह तुरंत मेले से बाहर आ गया था। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्रेटेड सेविज, इट इज ए जस्ट क्लेवरली ग्रेट थिंग। अर्थात मैं उसके बारे में उतना नहीं सोचता जितना कि लोग। सेवई ने उनको टोका। वह लौकी बस बेढंगी सी बड़ी सी लौकी थी। हिज फादर ओपेंड हिज आईज वाइड इज सरप्राइज एंड एंगर, यानी उसके पिता ने क्रोध से आंखें फाड़कर उसकी ओर देखा। व्हाट्स दैट, ही shout, when you don't know what you are talking about, you
यू डिड बेटर शूट अप। अर्थात क्या कर रहे हो, वे चिल्लाकर बोले। जब तुम्हें पता नहीं कि किस चीज के बारे में कह रहे हैं तो चुपचाप रहो। सेवेई डिड नॉट से अनदर वर्ड। अर्थात सेवेई ने फिर एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द न कहा। One day when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. She was selling dried plums and oranges on the shutters of the house. Behind the stall, she had hung a large cluster of gourds. अर्थात एक दिन जब वह पिछवाड़े वाली एक अनजान गली से गुजर रहा था तो एक फल बेचने वाली बुढ़िया को देखा। वह सूखे तेंदू तथा नारंगिया बेच रही थी। उसके स्टॉल के पिछले शटर्स उसने लौकियों के गुच्छे लटका रखे थे। कैन आई हैव ए लुक, सेड सेवी एंड immediately ran behind the stall and began examining the guards. Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite complex. Something about it made Savage heart beat faster. अर्थात क्या मैं इन लौकियों को देख सकता हूँ? सेबई ने पूछा और झट से स्टॉल के पीछे भागा और लौकियों को ध्यान से देखने लगा। एकाएक उसकी नज़र एक लौकी पर टिक गई। वह 5 इंच लंबी थी। पहली नज़र में साधारण, लेकिन उसमें कुछ ऐसा जरूर था कि सेबई का दिल धड़कने लगा। हाउ मच इज दिस वन? ही आस्क्ड पैंड आउट द वर्ड्स। अर्थात सेबई ने हाँफते हुए पूछा, यह कितने का है? वेल, सेड द ओल्ड वोमैन, सिंस यू आर जस्ट ए लैड, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट। अर्थात अच्छा, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम चूंकि लड़के हो, मैं इसे तुम्हें बस 10 एन में दे दूंगी। इन दैट एज, सेड सेबई अर्जेंटली। तब तो, सेबई ने उत्सुकता पूर्वक कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वांट यू, आई विल राइट बैक विथ द मनी। अर्थात आप इसे कृपया मेरे लिए बचा कर रखें, मैं बस तुरंत ही पैसा लेकर आ रहा हूँ। He dashed home and in no time at all was back at the stall. He bought the gourd and took it home. अर्थात वह सरपट घर भागा और तुरंत ही लौटकर आ गया। उसने लौकी को खरीद लिया और अपने घर ले चला। From that time on, he was never expelled from his new gourds. He even took it along to school and used to polish it under his desk in class time. It was not long before he was caught at this by one of the teachers, who was particularly encouraged because it happened to take place in an ethics class. अर्थात उसके बाद से वह उस नई लौकी से चिपका रहने लगा। वह इसे स्कूल भी ले जाने लगा। क्लास में कभी कभी डेस्क के नीचे पॉलिश करता। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब वह ऐसा करते हुए एक शिक्षक द्वारा पकड़ा गया। शिक्षक क्रुद्ध हो उठे क्योंकि यह घटना नैतिक शिक्षा के वर्ग में घटी थी। The teacher came from another part of Japan and found it most offensive that children should engage in such effective pastimes as collecting gourds. He never minded having his students sing Nanwi's balls, however, roundly now when he found Sevi silently polishing his gourd, his voice trembled fully.
अर्थात शिक्षक जापान के दूसरे इलाके के थे। उन्हें यह बहुत बुरा लगा कि बच्चे इन औरतों वाले काम में लगे हैं। लौकियां तो औरतें जुटाती रहती हैं। उनके शिष्यगण यदि शोर शराबे वाले स्वर में नानी बाबूसी लोकगीतों को गाते तो उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वे इस गतिविधि के बीच में सेवई को लौकी पॉलिश करते पकड़े तो उनकी आवाज क्रोध में से गरजने लगी। "You are an idiot," he shouted. "There is obviously no future for a boy like you." अर्थात तुम बेवकूफ हो, वे चिल्लाए, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। Then and there he completed the guard on which Sevai had spent so many long hours of work. Sevai started strangled ahead and did not cry. अर्थात उन्होंने तुरंत ही सेवई से उसकी लौकी छीन ली जिस पर सेवई ने घंटों मेहनत की थी। सेवई सामने एकटक देखता रह गया, रोया नहीं। When he got home, Sevai's face was pale. Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall. अर्थात जब वह घर गया उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बिना एक लफ्ज बोले उसने पैरों को पांव पोस्ट पर रख दिया और दीवार पर भाव शून्य सा देखता रहा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका अगला पार्ट आपको फिर मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इसी के अगले पार्ट के साथ।